जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिया है और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की हमारी वीडियो है एचईसी से डिग्री अटेस्टेशन की, जिसमें हम बैचलर्स की या मास्टर्स की डिग्री का टेस्ट करवाते हैं। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है हमारे वीज़ा प्रोसेस के लिए या अब्रॉड स्टडी के लिए। जब भी हम बाहर अप्लाई करते हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ डिमांड करती हैं टेस्टेड डिग्रीज़ की। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो आपको रिलीफ़ दे देती हैं कि आप एडमिशन के टाइम अगर डिग्री अटेस्टेड नहीं भी है, तो आप वीज़ा के टाइम तक उसको अटेस्ट करवा लें। बट कुछ यूनिवर्सिटी जैसे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं या जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो ये अटेस्टेड डिग्रीज़ की डिमांड एडमिशन के टाइम पे ही कर लेते हैं। तो इसलिए आपके लिए बेटर है कि जब आप सोच रहे हैं कि आपने वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट करना है, तो आप तभी अपनी डिग्रीज़ अटेस्ट करवा के रख लें। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले जाएँगे एचईसी की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे। मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आपको सिंपली उधर जाना है और अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको पहले साइन अप करना है। जी, तो ये जब लिंक आप ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है? आपने सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम लिखना है, उसके बाद अपना कंट्री और सीएनएसआई इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? वो अपना पासवर्ड सेट करना है, आपने अपना मोबाइल नंबर देना और अपना ईमेल वो देना है जिस पे आप कल को ईमेल्स वगैरह इनकी तरफ से आएँ, तो आप उनको हैंडल कर सकें, ठीक है? ये 2 चीज़ें इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगी, एक आपका ईमेल, मोबाइल नंबर और तीसरी चीज़ आपका सीएनआईसी। तो एक दफ़ा जब आप साइन अप कर लेंगे तो आप के सामने पेज ओपन हो जाएगा। बट मेरा जो अकाउंट है ऑलरेडी बना हुआ था, तो मैंने साइन इन कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे साइन इन करने के बाद आपको इस तरह का पेज शो होगा। उसके बाद आपने राइट कॉर्नर में माय प्रोफाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। माय प्रोफाइल जब ओपन हो जाएगी तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपने बारे में बताना है। यहाँ पे आपने टेल अस अबाउट योरसेल्फ में आपने आपने टाइटल देना है, जो भी है, आप मिस हैं या मिस्टर हैं, ठीक है। अपना फर्स्ट नेम देना है, अपना लास्ट नेम देना है, ठीक है। अपना सेल फ़ोन देना है जो एक्टिव हो, ठीक है, जिस पे कॉल वगैरह आए तो आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकें। उसके बाद अपना जेंडर, रिलीजन और मैरिड हैं वो भी आपने बताना है, अगर आप सिंगल हैं तो वो भी आपने बताना है, ठीक है। उसके बाद आपकी बायोग्राफ़िकल इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जिसमें आपकी डेट ऑफ़ बर्थ होगी, डोमिसाइल प्रोविंस होगा और उसकी सिटी और डिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। आपने एक बात याद रखनी है कि आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत नहीं देनी। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मिसमैच करेगी आपके डॉक्यूमेंट से, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। और मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन इसलिए हाइड की हुई है क्योंकि ये यूट्यूब थोड़ा-सा प्राइवेसी का कंसर्न करता है और उसकी वजह से। और दूसरा, जो अपना पर्सनल डेटा है वो हम कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, ठीक है? इसकी इसके बाद जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे फादर्स की इन्फॉर्मेशन देनी है आपने, ठीक है? उसमें आपने उनका सीएनआईसी देना है, उनका ऑक्यूपेशन बताना है, ठीक है? और आपने ये सारी चीज़ें जेन्युइन बतानी है, ठीक है? वो पूरी अटेस्टेशन होती है हर एक चीज़ की। उसके बाद आपने नेशनैलिटी इन्फॉर्मेशन में अपने सीएनआईसी एंटर करना है, ठीक है? अपना उसका टाइप सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद अपना कंट्री दे देंगे। इसके अलावा जब नेक्स्ट आप करेंगे, नीचे नेक्स्ट स्टेप पे जब हम क्लिक करेंगे तो आगे हमारे एड्रेस की इन्फॉर्मेशन पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपने अपना परमानेंट एड्रेस देना है, ठीक है, जहाँ पे आप रह रहे हैं। और दूसरा, आपने अपना मेलिंग एड्रेस देना है, जहाँ पे आपको कल को कोई भी मेल वगैरह आएगी, या जहाँ अगर आप बाय कोरियर करते हैं तो इस एड्रेस पे आएगा, ठीक है। मेरा सेम था, मैंने अपना परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस दोनों सेम ही दिए थे, और करंट एड्रेस भी मैंने, जब मैं पाकिस्तान में थी तो मैंने अपना वही दिया था। आई मीन कि मैंने तीनों एड्रेस अपने सेम ही दिए थे, क्योंकि ज़ाहिर है जहाँ पे मैं रह रही हूँ मेरा वही परमानेंट एड्रेस था, मैंने वहाँ पे ईमेल रिसीव करनी थी, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो हम उनका परमानेंट एड्रेस कोई और होता है, बट वो फ़िलहाल किसी और सिटी में रह रहे होते हैं जॉब के सिलसिले में या कोई भी, तो उन्होंने उधर मंगवानी होती है, तो वो फिर मेलिंग एड्रेस चेंज दे देते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास एजुकेशनल डिटेल्स का आ जाएगा। इसमें आपने अपनी सारी एजुकेशंस एंटर करनी है, जो भी आपने स्टडीज़ की हुई हैं, ठीक है। मेरी यही थी कि मैंने ओ लेवल किया था, फिर ए लेवल और उसके बाद बैचलर्स किया था। बट अगर आपने अंदर कोई डिप्लोमा वगैरह किया है या कोई भी स्टडीज़ की हैं, डबल एमए किया है, डबल आपने एडीपी करके फिर बैचलर्स किया है, तो वो सारी चीज़ें आपने जिस चीज़ की भी आपके पास डिग्री है ना, आपने वो सारी अपनी जो स्टडीज़ हैं इधर इनपुट कर देनी है, ठीक है।
ओके जी, तो अब हमारा मेन स्टेप है अप्लाई फॉर डिग्री अटेस्टेशन करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। ये इंस्ट्रक्शंस आपने बहुत ही ध्यान से पढ़नी है, ठीक है? मैं आपको बता भी देती हूँ शॉर्ट में, लेकिन आपने बहुत ध्यान से पढ़नी है, ठीक है? इसमें आपने क्या है, उन्होंने आपको बताया हुआ है कि आपने कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और किस तरह से अपलोड करना है, ठीक है? वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट और इन सारे पॉइंट्स को मैं शॉर्ट में, ब्रीफ में और ईज़ी वर्डिंग में नेक्स्ट आपको दे भी देती हूँ, ताकि आप एक ही दफ़ा में रिव्यू करें और आपको सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। दूसरी मेन चीज़ इधर लिखी हुई है कि अगर जो मैरिड वुमेन्स हैं, उनका नाम शादी के बाद चेंज हो जाता है, तो उनको एक प्रूफ़ अपलोड करना होगा, लाइक ओल्ड सीएनआईसी, ठीक है? और या फिर उनको अपलोड करना होगा अपना निकाहनामा या फिर मैरिज सर्टिफ़िकेट, ठीक है? और वो लोग इन केस अगर उनका नहीं भी, अभी भी वालिद का नाम उनका सेम ही है, लेकिन फिर भी वो एहतियातन जो है ना इस चीज़ को करती, क्योंकि इसमें टाइम लग जाता है, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मज़ीद डिले बन जाएगा और आपका काम जो मज़ीद लटक जाएगा, ठीक है? तो किसी भी तरह के डिले को इग्नोर करने के लिए बेटर ये है कि आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बोले हुए हैं वो आप प्रॉपर्ली अपलोड कर दें, ठीक है? नेक्स्ट आपने जब नेक्स्ट क्लिक करेंगे, ठीक है? इसको इंस्ट्रक्शंस को टिक करके आपने प्रोसीड करना है, तो सबसे पहले आपने अपनी इन्फॉर्मेशन दोबारा से एंटर करनी है। बाकी मैंने ये सारे रूल्स जो हैं वो इधर ईज़ी लैंग्वेज में समझा भी दिए हैं, आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज़ करके। नेक्स्ट हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है? मैंने ऊपर से अपनी प्रोफ़ाइल वगैरह जो है वो हाइड कर दी हैं, ठीक है? आपने यहाँ पे क्या करना है, जी, तो यहाँ आपने अपना टाइटल देना है, जो भी आपका मिसेज़ है, मिस्टर है, ठीक है? उसके बाद आपने फर्स्ट नेम, मिडल नेम देना है, अगर है तो, नहीं तो लास्ट नेम। उसके के मैं मैरिड थी तो मैंने अपना मैरिज स्टेटस किया है, उसके बाद अपना जेंडर देंगे, डेट ऑफ़ बर्थ देंगे, ठीक है? अपना फैमिली नेम, अगर फादर नेम सॉरी आपने देना है, उसके बाद अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है आपने, और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपका सबसे पहले आ जाता है मेलिंग एड्रेस। मेलिंग एड्रेस आपने वही देना है जो आपने पीछे अपनी प्रोफ़ाइल में दिया था, ठीक है? डिफरेंट नहीं होना चाहिए, फिर इस तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। और जी, तो मैंने अपना वही ईमेल एड्रेस सॉरी मेलिंग एड्रेस दिया था जो मैंने पीछे अपना माय प्रोफाइल में दिया था। उसके बाद हमारे पास नेशनैलिटी इन्फॉर्मेशन है, उसमें आपने सेम वही अपना सीएनआईसी ऐड करना है और कंट्री। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आपने वो डिग्री एंटर करनी है जिसको आपने टेस्ट करवाना है। तो मैंने ऑलरेडी की हुई थी, लेकिन फिर भी आपको करके बता देती हूँ। आपने ऐड डिटेल्स ऑफ डिग्री पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपने अपनी डिग्री सेलेक्ट करनी है। मेरी बैचलर 16 ईयर्स थी, तो आपने वही चीज़ ऑब्वियसली यही होती है, लेकिन अगर नहीं है तो 14 ईयर्स सेलेक्ट कर लीजिएगा। बाकी इनकम्प्लीट एजुकेशन और करंटली एनरोल्ड हम नहीं सेलेक्ट करेंगे। ऑब्वियसली आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई हुई है, तो अब आप टेस्ट करवाने के लिए भेज रहे हैं ना। उसके बाद आपने अपनी स्टार्ट डेट और एंड डेट देनी है। उसके बाद अपना नेम देना है जो आपका डिग्री पे है, ठीक है? फिर नेक्स्ट करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, अपना कंट्री जहाँ से आपने की थी, वहाँ इंस्टीट्यूशन का नाम, ठीक है? उसका कैंपस कौन-सा था, उसका डिपार्टमेंट कौन-सा था, और उसके बाद जो आपकी डिग्री टाइप है, ये सारी चीज़ें ये ऑटोमेटिकली वो फेच कर लेगा। आपने जस्ट क्लिक करना है, ठीक है? उसके बाद आपने एरिया ऑफ रिसर्च अगर कोई था आपका तो दे दें, नहीं तो इसको एम्प्टी छोड़ देना, अपना रोल नंबर देना, नेक्स्ट करेंगे सेव इसको, तो आपका सक्सेसफुली अपडेट हो गया, ठीक है? आपने बाद में इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? और अब यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कि आपको अर्जेंटली चाहिए या अटेस्टेशन थ्रू कोरियर चाहिए, तो मैंने वॉक इन मोड किया था क्योंकि मुझे अर्जेंटली चाहिए था, ठीक है? तो पर रजिस्ट्रेशन एक डिग्री के लिए 1000 रुपीज़ होता है, ठीक है? अगर आपने एक डिग्री और एक ट्रांसक्रिप्ट करवानी है तो आपका 2 हो जाएँगे, ठीक है? और कॉपीज़ के लिए आपका 700 मज़ीद लगता है, ठीक है? और वॉक इन पे करवाने के लिए अर्जेंट होता है सॉरी, तो फिर आपको 3000 ज़्यादा पे करना पड़ता है। लाइक अगर आप 2 चीज़ें करवा रहे हैं, एक डिग्री और एक ट्रांसक्रिप्ट, तो आपको 5000 टोटल पे करना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगी मुझे क्या चाहिए, तो मैंने डिग्री सेलेक्ट की है और एक ट्रांसक्रिप्ट सेलेक्ट की है, तो उसने टोटल अमाउंट 2000 शो करवा दिया। नीचे मैसेज वो पूछ रहा है डुप्लिकेट है, रिवाइज़्ड है, या जो डिग्री अटेस्टेशन है, तो मैं नो सेलेक्ट करूँगी, क्योंकि अगर हम फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं तो हम नो सेलेक्ट करेंगे। अगर सेकंड टाइम आप करवा रहे हो तो आपको येस सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो मैं आपको अटेस्टेशन थ्रू कोरियर भी बता देती हूँ। इसमें आपने सिंपली क्या करना है कि अटेस्टेशन थ्रू कोरियर सेलेक्ट करना है। इनसाइड पाकिस्तान है या आउटसाइड वो सेलेक्ट कर लेंगे। सियालकोट आपकी डिस्ट्रिक्ट या जो भी है, आपको कोई डिसेबिलिटी है, अल्लाह ना करे, तो आपने वो सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है?
उसके बाद आपने अपना जो भी था, जैसे आपने अपना सेलेक्ट करना था, डिग्री 1 है या ट्रांसक्रिप्ट पेपर है, 2 है, तो आपने वो सेलेक्ट करके तो आपका अमाउंट शो करवा देगा। नो करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के बाद आपने यहाँ पे आके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अपलोड करने हैं, ठीक है, लिस्ट में भी बताए हुए हैं। दूसरा अदर डॉक्यूमेंट्स में आपने अपना जैसे CNIC या मैरिज सर्टिफिकेट या इस तरह से कोई दूसरा किसी चीज़ की जस्टिफिकेशन करवाने के लिए कुछ अपलोड करना हुआ तो वो कर सकते हैं आप, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम, हमारा फाइनल स्टेप यहाँ पे वो आपको आपकी सारी डिटेल्स चेक करवाएगा, आपने वेरिफिकेशन करनी है और उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन ट्रैक करनी है तो आप डैशबोर्ड पे आएँगे, वहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपने करना है तो ट्रैक एप्लीकेशन पे आके आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। बाकी जब आपकी सिक्योरिटी वगैरह चेक हो जाएगी तो वो आपको ईमेल करेंगे, या आप पोर्टल में लॉगिन करके चेक करते रहिएगा। तो आपको अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए वो बोलेंगे, फिर आप जिस दिन भी जा सकते हुए आपने वो अपॉइंटमेंट सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी अवेलेबल डेट हुई। उस दिन जाके आप उसी दिन अपनी डिग्रीज़ जो हैं वो कलेक्ट कर लेंगे और फ़ी भी उसी टाइम पे कर देंगे। बाकी कोरियर का मुझे कोई इतना एज़ सच एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मैंने वॉक इन किया था। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं उसका भी लिंक आपको नीचे वेबसाइट पे दे देती हूँ, जहाँ पे डायरेक्ट वो इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में उन्होंने बताई हुई है कि कोरियर के थ्रू क्या प्रोसेस होता है और आपको क्या अमेंडमेंट्स करने चाहिए और क्या आपने चीज़ें करनी है जिनसे आप सेफ़ली अपना कोरियर जो है वो ले सकते हैं। और हमेशा आपको पैक्ड एनवेलप में मिलेगा, कभी भी एनवेलप खुला नहीं होगा, ठीक है? और दूसरा है, ये मेरा फर्स्ट टाइम वॉइस ओवर था, तो जो भी कोई छोटी-मोटी मिस्टेक हुई उसको काइंडली इग्नोर करिएगा और मुझे एप्रिशिएट करिएगा ताकि मैं मज़ीद मेहनत कर सकूँ। और मेरे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करें और मज़ीद आपको जिस भी हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, लाइक आपको मोफ़ा की और दूसरी HSC मैट्रिक इंटर की चाहिए तो मैं उसके लिए भी आपके लिए वीडियो बना दूँगी, ठीक है। मैंने कोशिश तो बहुत की थी कि वीडियो शॉर्ट हो जाए, बट इम्पोर्टेंट टिप्स और पॉइंट्स बताते हुए वीडियो लंबी हो ही गई। ख़ैर आप 2x करके सुन लीजिएगा, इतना कोई मसला नहीं है। और दूसरा ये कि ठीक है, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते। बाय बाय।